दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट 2 मिनट। आज हम आपको निफ्टी में जो कल ट्रेड मिला था उस ट्रेड का लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो लॉजिक अगर आप देखेंगे तो आपका ट्रेड करने का माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा। किस तरह से होगा और उसके ट्रेड के अंदर क्या था, ट्रेड किस लॉजिक पे हमें मिला था, वो लॉजिक आप समझेंगे तो पूरा आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा। चलो मैं दिखाता हूं आपको स्क्रीन पे। ये है टाइटन, मैं लिख रहा हूं निफ्टी, ठीक है। अब निफ्टी में देखो, कल हमें एक ट्रेड कैसे मिला था इस जगह पे। ये तो हो गया 5 अगस्त, ये हो गया 6 अगस्त और ये 7 अगस्त, ये आज का है। ये हमको यहाँ पे इस तरह से हमने ये बेयरिश ट्रेड किस तरह से फाइंड आउट किया था वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 75 मिनट देखें तो कोई ऐसा जोन नहीं बना है। ये 5 अगस्त से 5 कैंडल देखेंगे ये, ठीक है ना। 75 मिनट में, ये 75 मिनट ट्रेडिंग व्यू में नहीं आता है, पेड वर्जन में ही आता है। आप धन में इसको प्रॉपर यूज कर सकते हैं। धन में आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अकाउंट खुलवाना चाहे तो खुल सकते हैं। अब देखो 75 मिनट में नहीं बना, 25 मिनट में ये एक सेटअप मेरे को दिख रहा है। क्या सेटअप दिख रहा है यहाँ पे कि देखो ये किस तरह से है, इसका कॉन्सेप्ट पे कुछ इस तरह से काम करता है। प्राइस यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ तक इतनी बड़ी रेड कैंडल है ये 25 मिनट की, ठीक है। ये गैप डाउन मीन्स दिस इज इनविजिबल कैंडल। इनविजिबल कैंडल मीन्स कि दिस इज एक ड्रॉप कैंडल है, रेड कलर की ड्रॉप कैंडल है जो यहाँ पे ओपन हुई। कल क्लोज यहाँ पे हुई थी पहले दिन, प्रीवियस डे, तो नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपन हुई और फिर यहाँ तक नीचे आकर के क्लोज दिया। मीन्स दिस इज अ वेरी बियर कैंडल, ठीक है ना। अब बियरिश कैंडल के बाद में दो बेस कैंडल बनी है, ठीक है ना। अब देखो दो बेस कैंडल कैसे है, ये 25 मिनट का हम इसको सप्लाई जोन कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये 25 मिनट का सप्लाई जोन, ठीक है। मैं इसको सप्लाई जोन लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, इनविजिबल कैंडल हम इसको डिलीट करेंगे। अब क्या हुआ कि देखो हम चले गए अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब ये नेक्स्ट ये 5 अगस्त से तो पूरा हो गया, 6 अगस्त के दिन प्राइस गैप अप हुआ, ठीक है ना। यहां से लेकर के यहां तक गैप अप हुआ। कैसे हुआ, चलो ये ग्रीन कलर की कैंडल है, मैं ग्रीन कलर में दिखाता हूं आपको। यहां पे क्लोज हुई थी लास्ट डे, फिर यहां पे क्लोज हुई। मींस ये एक बहुत बहुत लंबी बड़ी बुलिश कैंडल है ग्रीन कलर की, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह की कैंडल बन जाती है और हमें गैप अप हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है। बहुत सारे लोग इसको बुलिश ट्रेड समझ करके बुलिश ट्रेड लेने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमने पहले से 25 मिनट का सप्लाई जोन ड्रॉ करके रखा हुआ। हमको पता है कि ये सप्लाई जोन है, यहाँ से हम बुलिश का तो सोचेंगे भी नहीं। अगर ये जोन वायोलेट होता है, वायोलेट का मतलब क्या है वो हम आगे आपको बताएंगे। अगर इस जोन वायोलेट हो जाता है तब हम बुलिश ट्रेड के लिए देख सकते हैं। वो फिर आगे का नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक कोई ऐसे अड़चन तो नहीं आ रही है सामने, इस तरह से देखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हम आगे बुलिश ट्रेड लेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि अब ये कैंडल 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इसको मैं डिलीट करता हूं, इनविजिबल कैंडल कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है कि यहाँ पे हम 10 मिनट का मिनिमम टाइम फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है ना। अब 10 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई है जोन के ऊपर, यहीं पे नीचे आ गई, फिर वापस ऊपर गई। टेस्ट करने के लिए डिजिटल लाइन को टेस्ट किया इसने, प्राइस ने डिजिटल लाइन को टेस्ट किया और वहां से रिटर्न हो रही है, प्राइस रिवर्स हो रही है। लेकिन हमें हमारा सेटअप चाहिए, सेटअप बनेगा तो हम काम करेंगे। अब देखो यहाँ पे 10 मिनट में कुछ है नहीं, 15 मिनट में देखेंगे हमको स्पष्ट दिख रहा है कि ये एंगल बना है, ठीक है। ये एंगल बना है तो इस एंगल से का लो क्रॉस होगा तब हम वहां पे बियरिश ट्रेड लेंगे,
बुलिश बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सप्लाई जोन पे एंगल बना, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे इसके लो के नीचे एंट्री और इसके हाई के ऊपर SL और 2:1 2:1 के लिए हम रुके, बराबर। अभी 10 से 15 आधे घंटे में तो हमें अपना टारगेट मिल गया है। आधे घंटे में हमें तो अपना 15-15 मिनट के 2 कैंडल में हमें टारगेट मिल गया, ठीक है ना। अब इतना कैचअप करना है मूव, इतना एकदम प्राइस हैवी डाउन हो रही है, कहीं से भी इस तरह से हो रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, इस तरह से भले डाउन जा रही है। हमको इसमें से सिर्फ इतना मोमेंट कैच करना है बस, बाकी सब तुम्हारा भाई। पूरा कोई भी कितना भी इतना महारत हो ना, तो भी ये पूरा क्या कैच नहीं कर पाता है मोमेंट। किसी की जिगर ही नहीं चलती है ना रुकने की तब तक, ठीक है ना। सब पैसा सबको प्यारा होता है, इमोशंस आते हैं उसमें, वो इमोशन कंट्रोल कैसे काम करते हैं वो सब भी, उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे कैसे कंट्रोल करना है। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन होता है ना, करते हैं लोग और इसी पे ऊपर के पैसा कमाते हैं लोग। अब देखो यहां से इस तरह से हो गया, ठीक है। अब हमें 2:1 का टारगेट तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इसको मैं डिलीट करता हूं। अब देखो अभी क्या हो रहा है कि इसके बाद में देखेंगे तो अभी और भी प्राइस बेरिश गई। आपने इस मोमेंट को कैसे कैच किया? एक ट्रेंड लाइन है, 10 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखते हैं ट्रेंड लाइन। हाँ, ये ट्रेंड लाइन बनी है, ठीक है। परफेक्ट ट्रेंड लाइन है वीक टू वीक। इस तरह से ट्रेंड लाइन बनने के बाद में अगर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, एक बार रीटेस्ट करने के लिए गया, जैसे रीटेस्ट करके इसका लो ब्रेक किया, यहीं पे लग जाओ फिर सीधा इसी कैंडल पे। टारगेट इतना बड़ा जबरदस्त टारगेट मिला यहाँ पे, तो 4:1 वन वे मोमेंटम में आया ये भी, और ये भी सेकंड हाफ का जोन है। और सेकंड हाफ का जोन पावरफुल तरीके से काम करता है, क्योंकि उसके अंदर इंस्टीट्यूशन का हाथ होता है। जब इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, तो वो चीज अच्छी तरह से अपने को सपोर्ट करती है और अपने लिए ऑप्शन बायर के लिए पावरफुल काम होता है। अब ठीक है ना, इस तरह का। अब ये मोमेंट हमने कैच किया है, हमने 2 ट्रेड लास्ट डे पे ट्रेड कैच किया था, और आज के दिन पे हमारा व्यू पॉइंट पूरा पूरा यही था कि अगर इसी सप्लाई जोन के अंदर प्राइस आज रुक गई। सप्लाई जोन कैसे मैं बताता हूँ। 75 मिनट का डिमांड जोन हमने बनाया, 75 मिनट का टाइम फ्रेम किया, तो ये आज का सप्लाई जोन है, ठीक है ना। आज हमने ये 75 मिनट का सप्लाई जोन बनाया, और इसी जोन के अंदर हमारा व्यू पॉइंट था कि अगर इसी जोन से कहीं ऊपर निकलेगी या डाउन निकलेगी तो हम लेंगे, अदरवाइज नथिंग। ऑप्शन चेन को एनालिसिस करते हुए हमने इस ट्रेड को आज 7 अगस्त को पूरा ऑप्शन हेजिंग के साथ में सेल किया, ऑप्शन हेजिंग किया, तो जिसके अंदर हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। और आने वाले कल में भी इसके होल्डिंग है अभी भी हमारे पास। तो हेज में क्या है कि नुकसान लिमिटेड होता है, प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है, लेकिन जो भी होता है उसमें रिस्क कम होती है। रिस्क कम होती है मीन्स कभी गैप अप ज्यादा हो गया या गैप डाउन हो गया, तो उसमें भी प्रॉफिट होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो पहले ही अपने को कभी कभी क्या होता है कि हम एक्सपायरी तक बैठते हैं तब प्रॉफिट मिलता है, उसके पहले हमको लॉस दिखता है, लेकिन डरने का नहीं। ऑप्शन सेलिंग इज द बेस्ट फॉर ऑप्शन। आप इसके लिए इसकी एक ट्रेनिंग चालू कर रहे हैं हम आने वाले समय में, फिर मैं बताऊंगा उसके बारे में कि क्या करना है, ठीक है ना। कोई चार्ज नहीं रहेगा, फ्री में। अब देखो यहाँ पे अभी आज प्राइस पूरा दिन इसी जोन के अंदर फिट रही, कुछ निकली नहीं। ये कितना पॉइंट का था? 326 और 188, मतलब 150 पॉइंट के, 150 पॉइंट भी नहीं है, 140 150 पॉइंट के लगभग में उसके बीच में ही रही।
तो फिर इसमें ऑप्शन सेलर अच्छा तरह से पैसा कमा सकते हैं। तो आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें, और आने वाले समय में मैं आपको एक ट्रेड और बताता हूँ। कौन सा था, हीरो मोटरकॉर्प में एक 10 मिनट के सप्लाई जोन पे, देखो मैं बताता हूँ, ये 30 जून का था, अभी इसी मंथ की बात है भाई, ज्यादा दूर नहीं हुआ अभी, लास्ट मंथ में 30 जून, यार किधर गया, यहीं पे, ये 30 जून है, 30 जून को हमने ट्रेड लिया। अब देखो हमारा व्यू क्या था कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ठीक है, ये एक डिमांड जोन है 125 मिनट का, 125 मिनट का डिमांड जोन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 30 जून को जैसे ही प्राइस ओपन हुई तो हमारा यहां से प्राइस गैप अप हुई, और गैप अप होने के बाद में प्राइस नीचे आ गई। नीचे कहां तक आ गई, जहां तक कल की प्रीवियस डे की 29 की जो प्राइस क्लोज हुई थी वहां तक आ गई। आने के बाद में फिर हम तो 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही ओपन होकर के प्राइस नीचे आ गई, बराबर ना, 30 तारीख को ये हाँ, ये प्राइस यहाँ पे 30 तारीख को ओपन होकर के वहां पे क्लोज तक आ गई। क्लोज पर आने के बाद में प्राइस वापस निकल गई। तो हमें तो ये इनविजिबल कॉन्सेप्ट पता था, इसी इनविजिबल कॉन्सेप्ट के आधार पे हमने ये दो बेस कंसिडर किया इस 75 मिनट जोन के अंदर। तो प्राइस आई नहीं पूरी तरह से, तो हमने दो बेस कैंडल कंसिडर करके इसको इनविजिबल कंसिडर किया, और प्राइस जैसे ही इसके ऊपर आई तो हमने ये मोमेंटम पूरा कैच किया। ये 50 पॉइंट का मोमेंटम मैंने कैच किया। इससे प्राइस तो 60-70 पॉइंट गई होगी, लेकिन मैंने उसको ऑप्शन में 50 पॉइंट कैच किया। ऑप्शन का 50 पॉइंट मतलब 150 का लॉट है हीरो मोटोकॉर्प का, तो कितना होता है 150 गुना 50, 7,500। ब्रोकरेज वगैरह सब निकाल दो, गवर्नमेंट का टैक्स निकाल दो, फिर भी 5,000 रुपये जेब में 1 घंटे के अंदर अंदर मिला है। 1 घंटा तो हुआ भी नहीं है। कितनी कैंडल है ये, 1 2 3 4 कैंडल, 4 और 5 कैंडल, 50 मिनट, टोटल 50 मिनट के अंदर 1 घंटा नहीं हुआ है पूरा। तो इसमें किस तरह से कैच किया है, उसका लॉजिक क्या था कि 10 मिनट के सप्लाई जोन पे, डिमांड जोन पे आई प्राइस। इसका छोटे लोअर टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे ही प्राइस लोअर टाइम फ्रेम के जोन पे आती है, प्राइस टच करके ऊपर चले जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, टच करके ऊपर चली जाती है, ज्यादा अंदर आने की अपेक्षा नहीं रखना है। फिर भी इसके अंदर तो कुछ पॉइंट आई है, 10 मतलब 2-5 पॉइंट, इतना भी नहीं आती है, कभी कभी उसके ऊपर से ही निकल जाती है। तो उसके पीछे का लॉजिक हमको पता था, तो हमने पहले से ही इसको यहाँ पे अलर्ट रखा हुआ था इस जगह पे कुछ ऊपर, और अलर्ट रखा। तो जैसे अलर्ट ट्रिगर हुआ हम तुरंत वहां पे पहुंचे चार्ट पे, और तुरंत ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मेरे पास जो पेड वर्जन है उसकी बात करता हूँ। यही धन में अकाउंट है, मैं ट्रेड इसके ऊपर करता हूँ लेकिन चार्ट उसके ऊपर देखता हूँ। चार्ट सेम है, लेकिन मेरे को वहां पे सिर्फ अलर्ट के लिए मैंने पेड वर्जन लिया हुआ है। तो क्या करेंगे कि इसके अंदर जैसे ही आई प्राइस टच हुई, मैंने तुरंत वहां पे ऑर्डर लगा दिया और फट से क्लिक हुआ, थोड़ा सा माइनस में आया, फिर ऊपर चला गया, और वन वे मेरा टारगेट कहां तक था, ये डे हाई तक था, सिर्फ यहां तक का था। और प्राइस तो मोमेंटम में ही चल रही थी, कहीं मतलब ब्रेक में इसका कोई वीक ही नहीं है, देखो ये कैंडल का कोई वीक भी नहीं है कहीं पे भी। तो इस तरह से बुलिश मोमेंटम में जा रही थी। तो 2:1 जैसे ही आया, मैंने 1:1 पे मैंने अपना एसएल ट्रेल कर दिया। फिर 2:1 से 3:1 पहुंचा, तो मैंने 2:1 पे ट्रेल कर दिया। जैसे ही उसके ऊपर गया, तो फिर मेरे को लग रहा है कि ये कैंडल ऊपर जाकर के, ये कैंडल इसका हाई नहीं तोड़ पा रही है, रेड कैंडल, और यहाँ पे रेड कैंडल नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो मैं वहीं पे इसी कैंडल के लगभग में यहाँ पे एग्जिट हो गया, ये कैंडल के लगभग में रेड कैंडल पे, ये मेरा लेवल था एग्जिट का, क्योंकि ऊपर नहीं जा पा रही है और रेड कैंडल बन रही है। हो सकता है वो ज्यादा नीचे आ जाए, तो अपना प्रॉफिट अभी जो हो रहा है अभी इतना एनफ है, इसके लिए हमने इसको एग्जिट कर दिया। क्वांटिटी भी थी उसमें, मैं पर लॉट की बात कर रहा हूं,
150 का लॉट, 150 इंटू 50 पॉइंट, 50 पॉइंट ऑप्शन का 50 पॉइंट, ये कितना पॉइंट है? 100 पॉइंट होगा। देखो अपन देख लेते हैं अभी। 118 पॉइंट है ये, देखो 118। अब क्या है कि इतना सारा डेल्टा 0.5 भी गिनोगे ना कॉल कैलकुलेशन। ये 5400 का कॉल लिया था मैंने, मैं इन द मनी में काम करता हूँ, एट द मनी और इन द मनी में, ये समझो एट द मनी ही था 5400, 5400। स्टॉक ऑप्शन में कुछ ज्यादा इन द मनी में, मतलब फिर वॉलेटिलिटी ना मिलेगी तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह से 118 पॉइंट का हमने 100 पॉइंट समझो कंसीडर करके 50 पॉइंट मैंने प्रॉफिट किया। 192 पे एंट्री थी और 242 के लगभग में कुछ मैंने एग्जिट कर दिया था। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी आप हमारे साथ में बने रहे, आगे हम आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।